हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एचटेट पीजीटी का 2021 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व। इससे पहले मैं 2022 एंड 23 का पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। अब 2021 की बारी है। अगर आप एचटेट पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो सेम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस थोड़ा लेवल डिफरेंट हो जाता है और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप यहाँ से तैयारी उनकी कर सकते हैं। मेनली ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये है एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा गया था। लेकिन आप अगर सीईटी या सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक चलेंगे। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 हम 2021 का डिस्कस करेंगे। चलिए 46 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। जो अंडरलाइन ईडियम है यहाँ पर यानी कि जम्प्ड द को एंड गॉट प्रमोशन, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? ही इज़ फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर का फ्रेंड था, मिनिस्टर के साथ फ्रेंडली था, दोस्ताना व्यवहार था। तो ही जम्प्ड द क्यू एंड गॉट प्रमोशन, तो उसने लाइन ही जंप कर दी और उसको प्रमोशन मिल गया। तो इसका जो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, यानी कि एक अपनी टर्न ना आते हुए भी टर्न से ऊपर एकदम कुछ चीज़ उनको रिसीव हो गई। तो ये हो जाएगा गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न। टर्न ना आ रही है, उनकी टर्न नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी उनको कोई चीज़ रिसीव हो गई। तो ये आप अपने तरीके से इसकी मीनिंग समझ सकते हैं। इसके बाद है एक्टिव टू पैसिव वॉइस के बारे में क्वेश्चन। इसमें हमें राइट ऑप्शन करेक्ट करना है, चुनना है। वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग। जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हम ये कल की मीटिंग में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसका पैसिव क्या होना चाहिए वो हमें देखना है। तो देखिए ये फ्यूचर का है, शैल आई हुई है इसमें, फ्यूचर का है और टुमारो के बारे में बात की है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसका आंसर क्या निकलेगा। तो इसका आंसर हम पहले फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुमारो इन द मीटिंग। सिंपल है, यही होना चाहिए। जो क्वेश्चन है सेल की जगह विल आ जाएगा, क्योंकि वी के साथ साथ तो शैल का यूज़ होता है ना। तो जो क्वेश्चन है विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द मीटिंग, ये सब गलत है। विल बी डिस्कसिंग या डिस्कसिंग तो आएगा ही नहीं विल बी इसके साथ। तो ये हो जाएगा नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। करेक्ट टेंस फॉर्म बतानी है। द कार बिलोंग टू माई मदर, शी यूज इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। तो यहाँ पर आपको करेक्ट टेंस बताना है, यानी कि आपको इसके टेंस का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में इनको चेंज करना है। तो ये जो कार है ये मेरी माँ की है, वो इसको आज यूज़ कर रही हैं टॉम को डेंटिस्ट से लाने के लिए। तो अगर आज के बारे में बात हो रही है तो यानी कि प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। तो जो सेकंड फॉर्म है वो तो यूज़ जो है इसकी या तो इज़ यूजिंग आएगी इसमें, या फिर आपका यूज़ ही आएगी। तो इसमें जो इसका आंसर बन जाता है दैट इज़ द कार बिलोंग्स टू माई मदर। कॉमन बात है, बिलोंग्स टू माई मदर, शी इज़ यूजिंग इट टूडे। टूडे आ गया ना, तो इसका आंसर बहुत आराम से निकल रहा है। नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब। करेक्ट मीनिंग बतानी है। अंडरलाइन जो आपका फ्रेज दिया हुआ है इडियम एंड फ्रेजेस वाला, मेक आउट। मेक आउट का मीनिंग इसमें क्या होगा, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, मैं इस चीज़ की ना मीनिंग नहीं निकाल सकता इस वर्ड्स की, यानी कि इस पैराग्राफ की, आप ऐसे कह सकते हैं इसको। तो मेक आउट का क्या मतलब होता है इसमें? मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, यानी कि समझ ही नहीं सकता इसकी जो मीनिंग क्या है। मेक आउट का क्या मतलब हो जाता है? अंडरस्टैंड। इसके बाद है 50, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर्म ऑफ सेंटेंस टेंस गिवन इन द ऑप्शन। इसमें भी आपको करेक्ट टेंस बताना है, जैसे कि हमने पिछली बार किया था। शी प्ले द स्टार सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग। सिंस 6 o'clock, तो यहाँ से ही हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो मिल जाती है कि साथ में या हैज़ बीन तो आना चाहिए, क्योंकि आज के बारे में बात हो रही है और सिंस 6 o'clock प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो शी हैज़ बीन प्लेइंग तो आएगा ही आएगा। अब देखो आंसर तो बहुत आराम से यहाँ आपको मिल सका है। हैज़ बीन प्लेइंग सिर्फ और सिर्फ इस सी में, बाकी किसी में नहीं है। तो आंसर है ही जस्ट स्टॉप, ही हैज़ जस्ट स्टॉप। तो यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट आया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नंबर सी 50। इसके बाद है 51, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच हैज़ एरर इन इट। जिसमें एरर है वो आपको चूज़ करना है। यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली वॉट हैपन्ड देयर। इसमें
इसका भी बहुत आप आराम से निकाल सकते हैं आंसर। देखो, यू शुड, तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ था। यू शुड टेल मी, सिर्फ टेल आता है, टू की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ टेल आता है, तो गलत जो हो जाएगा वो है आंसर नंबर बी। इसके बाद है 52, सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ बताना है। दे लिव द सेम रूफ, क्या आएगा, वो सेम रूफ में रहते हैं, इसमें क्या आना चाहिए, तो रूफ के नीचे ही तो रहते हैं, वो रूफ के नीचे रहते हैं, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, अंडर। दे लिव अंडर द सेम रूफ। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट प्रपोजिशन बताना है, ऊपर की तरह दो क्वेश्चन सेम सेम पूछे गए हैं, बस तरीका अलग है। ही ब्रॉक द जग 100 पीसेज। जब भी कोई चीज़ तोड़ी जाती है गति की फॉर्म में है तो उसमें आंसर आता है इनटू, क्या आता है, इनटू, तो इसका आंसर हो जाएगा इनटू 100 पीसेज। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स आपको बताना है। तो सेंटेंस है लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। जो लॉस्ट मोमेंट होता है ना, जो समय चला गया वो हमेशा के लिए खो जाता है, इसको हमें कॉम्प्लेक्स में बदलना है, यानी कि थोड़े से कठिन में बदलना है इसको। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आएगा ए मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दिया गया तो आंसर हमारा ए ही निकल जाएगा। ए मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, इसके पूरा अर्थ यहाँ बता दिया है। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज सिंपल टू कंपाउंड। ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, अब हमें सिंपल टू कंपाउंड यानी कि थोड़ा और लंबा बनाना है, थोड़ी और मीनिंग देनी है। तो सेंटेंस है ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। जो समय खो दिया उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस समय को भरने के लिए ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर आपका निकलेगा, मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ डायरेक्ट क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। सेम टू सेम में एंड लगाकर बस अलग अलग कर दिया गया है, तो आंसर निकल जाएगा इसमें सी। अब बाकी क्यों नहीं है, एक बार ना वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताने हैं आपको। ए वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस सिमिलर बट डिफरिंग मीनिंग। एक शब्द है जो कि स्पेल और प्रोनाउंस तो होता है सेम, लेकिन मीनिंग उसकी डिफरेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होमोनियम। क्या कहते हैं, होमोनियम। सिनोनियम तो वो होता है जो बोले भी सेम जाते हैं, इनका अर्थ सेम होता है। एंटोनियम लोम शब्द होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, होमोनियम। इसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक्स। करेक्ट कंजक्शन आपको बताने हैं। वी विल कम डैश, इट रेंज डैश नॉट। तो इसमें आपका क्या सही निकलेगा, ये होएगा आपका वी विल कम वेदर इट रेन्स और नॉट। हम आएंगे चाहे रेन हो चाहे ना हो, जरूर आएंगे। वी के साथ विल है ना, तो यहाँ जरूर आ जाता है। आंसर नंबर सी निकल गया। इसके बाद है 58, दैट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ सेंटेंसेज हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, तो आपको करेक्ट बताना है। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, सैड द चिल्ड्रन, इट इज़ लेट अगेन। बच्चों ने कहा हम ना स्कूल बस का वेट कर रहे हैं, आज फिर ये देर हो गई है। तो आप यहाँ से समझिए सैड द चिल्ड्रन। सैड द चिल्ड्रन में क्या आएगा, ये ना पास्ट में बच्चों ने बोला है डायरेक्टली, अब हमें इनडायरेक्टली करके बताना है। तो इनडायरेक्टली करके जब हम बताएंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ये निकलेगा द चिल्ड्रन कंप्लेंट, बच्चों ने शिकायत ही तो की है दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वाज लेट अगेन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 59, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर्स, सेड द लैंडलॉर्ड। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, लैंडलॉर्ड ने कहा यानी कि आएगा ये आपका पास्ट में ही, तो पास्ट में आएगा तो ये तो हट ही जाएगा। देखो एलिमिनेट करने सीखो पहले। तो लैंडलॉर्ड ने क्या कहा, अगर तुम्हें स्मोक करनी है ना तो आप स्टेयर्स के यानी कि सीढ़ियों से ऊपर आप जाओ, छत पे आप चले जाओ। तो इसका निकलेगा द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ़ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अप स्टेयर्स। इसका निकल जाएगा ये वाला, वांट का वांटेड हो जाएगा और विल का वुड हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये पास्ट में है। सेलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये है लास्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं 2023-22 के वेरियस जैसे कि CDP हो तो मैं इनके क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से कर लीजिएगा। 60 का क्वेश्चन आप मुझे खुद बताएंगे आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।